ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड में हम फीमेल लीड सूजी यांग को देखते हैं, जो हाई स्कूल स्टूडेंट है। जब वो घर जाने के लिए अपना अम्ब्रेला लेती है तो देखती है कि किसी ने उसे फाड़ दिया है। तभी वहाँ दो गर्ल्स बैठी होती है, जिनमें से एक कहती है क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया, तो दूसरी गर्ल बोलती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसे नहीं है और न ही उसकी मदर है। तभी सूजी यांग उससे बोलती है कि भले ही मेरे पास पैसे और मदर ना हो, पर तुम मुझसे आगे नहीं निकल पाओगी। ये कहकर वो उस लड़की की कॉपीज़ को विंडो के बाहर फेंक कर चली जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है तो सूजी यांग वही अम्ब्रेला यूज़ करती है और घर जाती है, जहाँ हम उसके ब्रदर शुबीन को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा होता है। सूजी यांग उसे डांटती है क्योंकि उसने सारा सामान इधर उधर रखा था। फिर वो उसे कुछ खाने को पैसे देती है। जब वो रात को सोने जाती है तब भी शुबीन गेम ही खेल रहा था, और जब वो सुबह को जगती है तो देखती है कि वो अभी भी कंप्यूटर के सामने ही बैठा था। तब सूजी यांग शुबीन के सिर के बाल पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम रात भर वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी उसके सिर के बाल सूजी यांग के हाथ में आ जाते हैं और शुबिन चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि मुझे गेम में टॉप लेवल पर पहुंचना है, वरना दूसरे प्लेयर्स मुझे चिढ़ाएंगे। तब सूजी यांग बोलती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तुम्हें टॉप पर पहुंचाऊंगी। फिर वो रात भर गेम खेलती है। नेक्स्ट डे वो सुबिन से बोलती है कि इस गेम का मॉन्स्टर उससे भी किल नहीं हो रहा है। तो सुबिन बोलता है कि तुम्हें टीम बना के खेलना होगा। गेम में सूजी यांग को कुछ जानवरों को किल करने का टास्क मिलता है। तभी वहाँ दूसरे प्लेयर ब्लैक ड्रैगन की एंट्री होती है, जो स्टोरी का मेन लीड भी है। वो एक जानवर को मार देता है। तो सूजी यांग बोलती है कि तुम मेरी टेरिटरी में क्यों आ रहे हो। तो मेलिट बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, कि सिर्फ तुम ही यहाँ पर आ सकती हो। तो सूजी यांग बोलती है कि तुम्हें बड़े से बात करने की मैनर्स नहीं है, मैं 19 साल की हूँ और तुमसे बड़ी हूँ। तो मेलिट बोलता है कि मैं 22 साल का हूँ, अब खुश। तो सूजी यांग बोलती है कि मैं नहीं मानती। तभी कुछ और जानवर उन दोनों की तरफ अटैक करने लगते हैं और दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं, बट बीच में ही मेलिट की एनर्जी ड्रिंक खत्म हो जाती है। तभी सूजी यांग उसे कुछ एनर्जी पॉइंट्स देती है। इसी बीच एक जानवर सूजी यांग पर अटैक करता है, लेकिन मेलिड उसे बचा लेता है। फिर एक जायंट रेड बुल की एंट्री होती है, जो इस गेम का मेन मास्टर था। दोनों मिलकर उसे भी हरा देते हैं। इसके बाद मेलिड सूजी यांग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है, और बाद में वो उसे अपने टीम मेंबर से भी मिलाता है। अदर टीम मेंबर सूजी यांग को मिस्टेक से लड़का समझ बैठते हैं, क्योंकि उसके आईडी का नाम प्रिंस था। तब वो बताती है कि वो एक गर्ल है और ये उसके ब्रदर की आईडी है, और उसके रियल आईडी का नाम स्ट्रॉबेरी है। बाद में मेलिट के पूछने पर कि वो अपने ब्रदर की आईडी से क्यों खेल रही है, तो जियांग बताती है कि उसकी फैमिली में उसके फादर और एक छोटा भाई है। उसके फादर हमेशा बिजी रहते हैं, तो जियांग ही अपने भाई का ख्याल रखती है, और वो अपने भाई की आईडी से इसलिए खेल रही होती है ताकि वो उसे टॉप पर पहुंचा पाए, वरना उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाएंगे। तो मेलिट बोलता है कि तब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। सूजियांग बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो फिर सूजियांग मेलिट से उसके बारे में पूछती है, तो बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है और उसका कोई सिबलिंग भी नहीं है। तब सूजियांग बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद वो एक साथ गेम खेलते हैं और बहुत सारी चैट्स भी करते हैं। कुछ टाइम बाद सूजियांग टीम गैदरिंग में जाती है, जहाँ वो टीम के सभी मेंबर्स से पहली बार मिलने वाली होती है। एक एक करके सभी मेंबर्स वहाँ पर आते हैं और सभी ब्लैक ड्रैगन यानी मेन लीड का वेट कर रहे होते हैं। जब ब्लैक ड्रैगन की एंट्री होती है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन एक एलिमेंट्री किड है। जब सब टीम मेंबर्स उससे पूछते हैं कि अगर तुम 22 साल के हो तो तुमने अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर ली होगी, तो ब्लैक ड्रैगन हाँ में जवाब देता है, और कुछ क्वेश्चन पूछने पर उसका झूठ पकड़ा जाता है। कुछ देर बाद सब पार्टी करते हैं और ब्लैक ड्रैगन गाना गा रहा होता है। वहाँ सूजियांग बहुत सैड होकर बैठी हुई थी। तभी गाना गाते टाइम ब्लैक ड्रैगन की विग सूजियांग के हाथ में आकर गिरती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे अब तक झूठ बोला। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और ब्लैक ड्रैगन भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, रियल में मैं 15 साल का हूँ, और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ, बट मेरा प्यार तुम्हारे लिए रियल है। ऐसा बोलकर वो एक नेकलेस देकर सूजियांग को प्रपोज करता है। आसपास सब लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। सूजियांग बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है और वो ब्लैक ड्रैगन पर बहुत चिल्लाती है और बोलती है कि वीडियो गेम में तुम मेच्योर लग रहे थे, बट रियलिटी में तुम बहुत चाइल्डिश हो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और ब्लैक ड्रैगन रोने लगता है। तभी उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और उससे बोलते हैं कि एकेडमी जाने का टाइम हो गया है। इधर घर आकर सूजियांग बहुत रोती है, क्योंकि उसका फर्स्ट लव एक एलिमेंट्री स्कूल किड है, जो उससे 4 साल छोटा है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ सूजियांग एक बड़ी कंपनी में वर्क कर रही है। उसे हम उसके बॉस के साथ देखते हैं, जो जियांग से परेशान होकर अपनी जॉब छोड़ने की बात करता है।
इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो यंगशन कंस्ट्रक्शन नाम के कंपनी का चेयरपर्सन बनना चाहता है और इसलिए वो उस कंपनी के चेयरवुमन के ग्रैंडसन के बारे में किम नाम के एक आदमी से पूछता है। तो वो आदमी बताता है कि चेयरवुमन के ग्रैंडसन का नाम बान जू यॉन है और उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वो अपनी ग्रैनी की हर बात मानता है जैसे कि वो उसका पालतू कुत्ता हो। तभी वहाँ चेयरवुमन की चीफ सेक्रेटरी कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आती हैं जो उस आदमी को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वो किम नाम का आदमी ही चेयरवुमन का ग्रैंडसन बांजो योन है और वही हमारी स्टोरी का मेन लीड भी है। फिर हमें पता चलता है कि जियांग यंगसन कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क करती है। डायरेक्टर के जॉब छोड़ने की वजह से वो ओवरटाइम वर्क कर रही होती है। हम उसके कुछ कोलिग्स को देखते हैं जिसमें से एक पूछता है कि जियांग तो टीम लीडर है और टीम लीडर की पोस्ट मैनेजर के बाद आती है, तो फिर उसकी वजह से मैनेजर ने जॉब क्यों छोड़ दी। तो एक वर्कर बताता है कि एक बार सम टीम गैदरिंग में मैनेजर ने एक फीमेल वर्कर को परेशान करने की कोशिश की थी, तो जियांग ने सबके सामने उसका इंसल्ट किया था। और एक बार मीटिंग में मना करने पर भी मैनेजर स्मोक कर रहा था, तो जियांग ने फायर एक्सटेंशन ही चालू कर दिया था और इस वजह से जियांग को अब डायरेक्टर किलर बोला जाता है। जूयन को उसकी ग्रैनी ने नया डायरेक्टर अपॉइंट किया। उससे उसकी सेक्रेटरी बताती है कि चेयरवुमन का ये ऑर्डर है कि तुम बड़े पोस्ट पर हो तो तुम्हें रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। तुम्हें अपनी पब्लिक इमेज बनाकर रखनी होगी और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखना होगा। फिर हम जुयन को एक अलग ही स्टाइल में देखते हैं जैसे वह एलिमेंट्री स्कूल में था। वो कुछ स्ट्रीट रैपर्स की सॉन्ग इंजॉय कर रहा होता है, तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। वो ट्रैफिक में फंसा था और उसे सेक्रेटरी का कॉल बार बार आ रहा था। उसके कार के आगे ही जियांग की कार खड़ी थी और जल्दीबाजी में जुयन सो जियांग के कार को टक्कर मार देता है, जिससे वो अपनी कार से बाहर आ जाती है और जुयन को बाहर आने को बोलती है। लेकिन जुयन अपनी डबल एफ के बारे में किसी को जानने नहीं दे सकता था, इसलिए वह बाहर नहीं आना चाहता था। बट वो एक गॉगल्स पहनता है और बाहर आता है और सूजियांग को अपने लॉयर का कार्ड देता है और उसे कांटेक्ट करने को कहता है। बट सूजियांग उसका कॉलर पकड़ लेती है जिससे जुयन का गॉगल्स गिर जाता है। फिर वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लॉयर से कांटेक्ट कर लो। तो सूजियांग उसके कार में बैठ जाती है और बोलती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो जियोन को हार माननी पड़ती है और जब वो हॉस्पिटल के सामने रुकता है तो सुजियांग बोलते हैं कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम हॉस्पिटल आने के लिए जल्दी में थे। इसके बाद जुयन पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, तो सुजियांग बोलती है कि क्या तुम पागल हो और तुम मेरे साथ अभी फ्लर्ट कर रहे हो। जब जुयन अपनी ग्रैनी से मिलता है तो वह बोलती है कि मैंने तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट इसलिए दी है ताकि तुम मुझे ये प्रूफ करके दिखा सको कि तुम मेरे सन को रिप्लेस कर सकते हो। फिर दोनों एक एम्प्लॉय की डेथ सेरेमनी पर जाते हैं। जब जुयन अपने घर जाता है तो हम एक सीक्रेट रूम को देखते हैं जहाँ बहुत सारी नॉवेल्स, टॉयज और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखी होती हैं। इधर सुजियांग बहुत गुस्से में होती है और उसे लगता है कि जियोन पैसे देने के चक्कर में उसे पागल बनाकर खा गया। वह अपनी यूनी के रेस्टोरेंट पर होती है जो उस गेम टीम की मेंबर भी थी। उसकी यूनी पूछती है कि कब तक तुम लेट नाइट वर्क करती रहोगी, तो सुजियांग बोलती है कि कल ही नया डायरेक्टर आने वाला है। नेक्स्ट डे ऑफिस के एलिवेटर में मिस्टर जून जियांग से बोलता है कि तुम रात को वैसे ही चली गई थी, तुमने क्या मुझे सॉफ्ट ही कर दिया था, क्या तुम अब ठीक हो। तो सुजियांग बोलती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, उस आदमी ने मुझे बुद्धू बनाया, मुझे उसे वहीं पर मारना चाहिए था। तभी एलिवेटर डोर ओपन होता है और सब बाहर जाते हैं और हम देखते हैं कि जुयोन भी उसी एलिवेटर में था। अब सब लॉन्च कर रहे होते हैं तो मिस्टर जून बोलते हैं कि क्या इस बार भी तुम नए डायरेक्टर को परेशान करोगी। तो जियांग बोलती है कि इसमें एचआर टीम की गलती है, मैं भी शांति से काम करना चाहती हूँ, अब तो मैं डायरेक्टर किलर नाम से भी परेशान हो चुकी हूँ। जियोन भी वहीं पर लंच कर रहा था और उसने सुजियांग की बातें भी सुनी। फिर इधर जुयोन चीफ डिजाइनर मिस्टर किम से मिलता है जिसे वह 20 सालों से जानता था और वो दोनों फ्रेंड्स भी थे। जब जुयोन अपने कैबिन में जाता है तो सुजियांग उससे मिलने जाती है। वो डोर नॉक करती है बट किसी के दरवाज़ा ओपन नहीं करने पर वो खुद अंदर चली जाती है। तो जुयोन अपना शर्ट चेंज कर रहा होता है, तभी जियांग उसके पीठ पर एक ड्रैगन का टैटू देखती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो सुजियांग को याद आ जाता है कि वही पिछले रात वाला आदमी है। वो चिल्लाने वाली होती है तभी जुयोन उसके फेस पर हाथ रख कर चुप करा देता है और इस तरह से ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। बाय।